आप जीएसटी कमेटी में भी रहे हैं। ये जीएसटी का जो इतना सारा क्लासिफिकेशन हो गया है, 2017 में जब ये आया था सिंपल टैक्स बोल करके इसको लाया गया था। सिंपल टैक्स है, एक टैक्स है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इतने सारे इसके क्लासिफिकेशन हो गए हैं, तो ये सिंपल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। तो आपको लगता है कि जीएसटी जिस तरीके से जा रहा है, इतना क्लासिफिकेशन होता जा रहा है, एक ही पॉपकॉर्न पर 3-3 तरह के टैक्स, वो अभी वायरल भी हुआ था, सही है ये? गलत है। कैसे एक्सप्लेन कीजिए आम आदमी की भाषा एक तो मैं तो क्योंकि जीएसटी फॉर्मेशन के समय भी कमेटी में था और फिर जब इम्प्लीमेंट हुआ तो कई साल तक उसमें भी एज फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता रहा था दिल्ली की तरफ से। डे वन से मैं इसको पुश करता रहा और आप मिनट्स उठा के देखेंगे तो दिल्ली की तरफ से हमेशा ये इंटरवेंशन रही, साहब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें। मेरे 2 ऑब्जेक्शंस थे और दोनों संभव नहीं एड्रेस हुए मेजर कि भाई एक तो इसको ना व्यापारियों की तरफ से सोच के बनाओ। सारे कानून ना इंस्पेक्टर की तरफ से सोच के बनाए जाते हैं और इंस्पेक्टर की तरफ से सोच के जो भी कानून बनेगा उस कानून में इंस्पेक्टर के अलावा सबको चोर माना जाएगा। कैसे इंस्पेक्टर की तरफ से कैसे? मतलब कानून कैसे बनते हैं कि भाई कुछ चोर होंगे तो उनकी चोरी पकड़ने के लिए हम एक इंस्पेक्टर खड़ा करेंगे, फिर सारे कानून उस इंस्पेक्टर को पावर देते हैं और उनकी ड्यूटीज बताते हैं सामने वालों की। उसकी जगह मुझे लगता है कुछ व्यापारी होंगे जो व्यापार कर रहे हैं, वो टैक्स देना उनकी लायबिलिटी है, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दे भी क्या रहे हैं, टैक्स लोगों से ले रहे हैं और दे रहे हैं, सरकार को सप्लाई कर रहे हैं। तो व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली कैसे टैक्सेशन सिस्टम हो, टैक्स स्ट्रक्चर्स हो, पूरा का सिस्टम कैसे हो, फॉर्म्स उतने इजी कैसे हो, वो सब बनाइए। अगेन इन वेट वी डिड दिस 2017 में हमने मतलब एक व्यापारी को वेट में रजिस्ट्रेशन में इतना सारी वो करनी पड़ती थी, हमने मतलब करीब 150 तरह की फॉर्म होती थी, मतलब वो होती थी एंट्रीज। एक व्यापारी को टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 150 तरह की फील्ड्स थे उस फॉर्म में। तब उसको जाके उसको एक सेल टैक्स का फॉर्म मिलता था, ठीक है, टिन नंबर मिलता था। हमने उसको सबको घटा के 11-12 पॉइंट्स कर दी। ओके, 150 से 11-12 हाँ, इसको इतनी बता दो, बाकी सैंपल पकड़ते रहो, कोई गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ लेना। थोड़ा सा समझाना इतना मतलब जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कई बार। तो एक तो जीएसटी व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इंस्पेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। मुझे लगता है छोटे व्यापारियों के पर्सपेक्टिव से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पता ही नहीं किस चीज पे कितना जीएसटी लग रहा है। सिंपल था, वन नेशन वन टैक्स का मतलब था कि वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। ये था भाई हम सपोज 10% कर देंगे तो सारी चीजों पे 10% कर दो। इनफैक्ट बाहर के देशों में ऐसा ही तो ऐसा ही है, एक ही जीएसटी जैसा टैक्स तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये नहीं है कि वन नेशन वन टैक्स इंस्पेक्टर। वन नेशन वन टैक्स का मतलब है कि वन नेशन और सारी चीजों पे वन टैक्स, या तो कोई चीज टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी या वन टैक्स होगा। बिल्कुल, तो कर दो। और बहुत बोला मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि साहब मैंने डेटा दिया उस वक्त निकाल के, जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई बिल बनाओ इनाम पाओ का, कि साहब जब हम कम टैक्स करते हैं, मैंने दिल्ली सरकार का 2015, 15, 16 के सारे डेटा रखे वहां। मैंने कहा हमने इतनी इतनी चीजों पर टैक्स कम किया, आप इससे समझिए, लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। 28%, 18% नहीं चलेगा। और फिर किसी का 28, किसी का 18, किसी का 12, किसी का 14, फिर 10, 5, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और उसमें भी बड़ी दिक्कत है। मैं जब जीएसटी की मीटिंग्स में जाता था तो अपने घर में व्यापारियों से खूब मिलके जाता था, समझ के उनकी एसोसिएशन से, क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पे सब लोग मुझे बताते थे। मतलब आप मिठाई की दुकान में जाओ और एक गिफ्ट पैक खरीदो जिसमें एक समोसा रखा हुआ है, एक कुछ 4 तरह के आइटम रखे हुए हैं, या किसी बर्तन की दुकान में जाओ, आप उसमें चम्मच, गिलास, कटोरियाँ स्टेनलेस स्टील की खरीदो, फिर एक सेरेमिक्स का कुछ खरीद लो, प्लेट, मतलब कुछ और मटेरियल की, सबके टैक्स अलग हैं। मतलब आपके डिनर सेट में आपको 4 तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। आपको मिठाई की दुकान से एक गिफ्ट पैक आप किसी के यहाँ लेके जा रहे हो, उसमें 4 तरह के टैक्स हैं, 2 चीजें टैक्स फ्री हैं, 2 चीजों पे 5% टैक्स है, 2 चीजों पे 10% टैक्स है। हाँ, कैसे होगा यार? मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको। सवाल ये है कि क्यों बनाया? हाँ, क्यों? क्योंकि मोर द कॉम्प्लेक्सिटीज, मोर ब्राइब, मोर एक्सटॉर्शन। तो जितना सिंपल रखोगे उतना आम आदमी और आम व्यापारी की जिंदगी आसान रहेगी। तो क्या एजेंडा ब्राइब है? एजेंडा घूस लेना है जितना क्लासिफिकेशन करके? बिल्कुल, सबको चाहिए भाई, मुझे कौन पूछेगा फिर? तो ये जो सिस्टम है ना, इसी को तो बदलना है। मतलब आप देखो ना, हम एजुकेशन सिस्टम में माफिया काम करता था, उससे लड़े। हेल्थ सिस्टम में माफिया काम करता था, उससे लड़े। पावर सिस्टम में इन्वर्टर्स का माफिया, पावर का माफिया पूरा काम करता था, उससे लड़े। हम तो सारे उससे ही लड़ रहे हैं। जब मैं टैक्स इस तरह की मीटिंग्स में जाता था, इन सब चीजों से भी लड़ता था, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता था, मैं खुल के कहता था, मैं यार ये किसके लिए बना रहे हो ये कानून? ये केवल इंस्पेक्टर को समझ में आएगा, एक सीए को भी समझ में नहीं आता है, सीए भी परेशान है। एक सिनेरियो समझा सकते हैं कि कैसे एक व्यापारी परेशान होकर के उसको एक्सटॉर्शन या फिर घूस उससे वसूला जाता है? इतने क्लासिफिकेशन जीएसटी मैंने बताया ना, सिंपल सा केस है। बड़ा कोई मिठाई वाला इमेजिन कर लो आप, दिल्ली में तो बहुत सारे शॉप्स हैं। वहां से आप एक गिफ्ट पैक खरीदते हो, उसमें मतलब एक नमकीन है, पैक्ट में बंद है, पैक्ड है,
सपोज अब मैं ब्रांड का नाम लूंगा तो फिर ब्रांड के नाम आ ठीक है। जाएगा। मान हाँ। लीजिए एक्स ब्रांड है कोई पॉपुलर, हाँ, हाँ। तो उसमें एक्स ब्रांड का एक नमकीन का पैकेट है हुँ। उस पैक में, और कोई चिप्स के पैकेट्स हैं, हुँ। फिर एक ड्राई समोसा है, हुँ। फिर और कुछ आइटम्स हैं, और उनको ओवरऑल एक टोकरी में रख के ऊपर से पैक किया हुआ है। ठीक है। अब उसमें उसमें से किसी पे 5% है, किसी पे 12 है, किसी पे 10% है, 18 किसी पे है। 12% है। अब यही रिश्वत है। इंस्पेक्टर आएगा, अच्छा कैसे बेच रहे हो? अब भाई वहां सेल काउंटर पे खड़ा हुआ लड़का कैसे उसको बिल करेगा? उसकी तो जान को आफत है। फिर वो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार किसी एक टैक्स रेट पर लगा के काट देगा। एक रफली कुछ भी हाँ। 5 या 12 या 18 कुछ भी डाल के छोड़ हाँ। देगा। ठीक है। वहां कोई आदमी रेड करेगा और समझाएगा, देखा आपने पैक्ड पॉलीथीन में कलर्ड प्रिंटे में पैक्ड नमकीन इसमें बेचनी थी, इसमें बेच रहे हो, लाओ रिश्वत। तो व्यापारी को यार परेशान कर रखा है। उसमें थोड़े ही फेन बट होंगे, रेडिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप कर, मतलब मैं 10% का कोई एडवोकेट नहीं हूँ, आप 8 करना चाहो, 12 करना चाहो, आप जनरल कंसेंसस बनाओ, देश में डिस्कशंस कराओ खूब सारे, आप कर दो 10% हर चीज का। जिस पे 8% लग रहा है उस पे भी 10 कर दो, जिस पे 12 लग रहा है उस पे भी 10 कर दो। हर आदमी जो 12 वाली चीज खरीदता है उस पे खुश होगा, 8 वाली चीज पे कहेगा लो जी 10 हो गया, एक बैलेंसिंग हो जाएगी। अगेन आई एम नॉट गिविंग ए बॉल पार्क फिगर की 10 ही कर दो। ठीक है। देश में डिस्कोर्स तो पैदा करो कि हम देश में एक टैक्स स्लैब करना चाहते हैं, ताकि हर व्यापारी को पता हो, मुझे इतना ही हर देना है। व्यापारी को पता हो भाई कोई भी आइटम होगा या तो 10 में होगा या एग्जेम्प्टेड होगा, खत्म खेल। अमूमन तौर पर हम जो देखते हैं कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो रोजमर्रा की चीज है, या कुछ ऐसा आइटम है जो लग्जरी वाली चीज है जो रोज इस्तेमाल नहीं होता, तो जो लग्जरी वाला आइटम होता है उस पे जीएसटी कम होता है। नहीं, ज्यादा होता है। लग्जरी वाले पे ज्यादा होता है और रोजमर्रा की चीजों पे कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ मिक्स है। मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे लग्जरी आइटम है उस पे कम भी है, कई सारे लग्जरी पे ज्यादा भी है, कई सारे रोजमर्रा के आइटम पे कम भी है और ज्यादा भी है। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए का बॉल पेन ले तो 5 रुपए के बॉल पेन पे 18% जीएसटी है। वो तो रोजमर्रा की चीज है, उस पे क्या तुक बनता है 18% लेने का? सही बात है। इसीलिए तो मैंने कहा कि निटिग्रिटीज में जाना पड़ेगा। मैं जब जीएसटी की मीटिंग्स में जाता था, जब टैक्स ये कानून बन रहा था उस वक्त भी, मैंने कहा ना मैं कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। चीजों को समझने की क्यूरियोसिटी है, समझा कैसे जाता है ये समझा हुआ है। ठीक है, जर्नलिस्ट तो यही करते हैं, समझा कैसे जाता है ये समझाना। तो मैं क्या करता था कि जीएसटी का एजेंडा आता था 4-5 दिन पहले, जीएसटी काउंसिल का कमेटी थी उसका, दिल्ली के सारे ट्रेड एसोसिएशंस को बुला के मैं पंचायत लगा के बैठ जाता। मैंने कहा भाई ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, अब आप इस पे बताओ, मुझे समझाओ। फिर सारे लोग, ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए ना, लोगों ने मेरे को लाके दिखाए। मतलब डिनर सेट लाके मेरे सामने रखा किसी व्यापारी ने कि साहब अब ये बताओ कि इसमें प्लेट इसकी है, ये स्टेनलेस स्टील का है, ये प्लास्टिक की है, इस पे घुंडी चली हुई है प्लास्टिक की, अब मैं बताओ किधर लगाऊं इसको। क्योंकि छोटा-छोटा आइटम भी अगर उसमें ऐड ऑन हो गया तो जीएसटी का क्लास अलग बदल गया। तो लोगों ने मुझे ला के दिखाए ये प्रोडक्ट। तो मैं खूब पूछता था लोगों से और ओपन हार्ट पूछता था। जब फिर मैं ले जाके रखता था जीएसटी काउंसिल में, ऐसे ही जैसे हमने 2015, 16, 17 में व्यापारियों से बात करके कि आप बात तो करो, आप बात नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं सरकार में बैठा हूं और मेरे साथ 4 ऑफिसर्स बैठे हैं, यही एक्सपर्ट है, यही फंस जाता है। या कोई कंसल्टेंट हमने हायर कर रखा है, वही एक्सपर्ट है। जनता से पूछना पड़ेगा। इनफैक्ट यही होता भी तो है। अब जैसे अभी 1 तारीख को बजट आने वाला है, मैं देखता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर कॉर्पोरेट से बात करती है, इकोनॉमिस्ट से बात करती है, मतलब टॉप के लोग जो सबसे बात करती है। मिडिल क्लास से कब बात करेंगे? उनको असल मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट कब समझ में आएगा? क्या ये कंसर्न जेन्युइन है? नहीं, कंसर्न जेन्युइन है तो सब पूछो तो सही कि भाई क्या चीज। जैसे मैं, मतलब क्योंकि मैंने यूनियन बजट बनाया नहीं, मैं तो अपनी चिट्ठी देके आता था, वो बस सुनती थी या सुनते थे उससे पहले वाले, और करते कुछ नहीं थे। सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स अपनी चिट्ठियां लिख के लाते हैं, कोई पढ़ देता है, कोई बोल देता है, कोई ऐसी पकड़ा देता है, कंसीडर टू बी रेड, और देख के चले जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने भी कोई फर्क नहीं पड़ना होता, रिचुअल बना हुआ है। तो जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, मैं अगेन कमिंग बैक टू द टैक्सेशन सिस्टम, आप लोगों से बात करो ना, किसी व्यापारी से पूछ लो, वो कहीं ज्यादा बताएगा आपको किसी कंसल्टेंट या किसी आईएएस ऑफिसर के मुकाबले कि साहब ये जो घचमच मचा रखी है टैक्सेशन की, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर व्यापारियों से पूछ के पूरे देश के डिसीजन ले लिए होते, व्यापारियों से, मैं तो कंज्यूमर भी कह रहा हूँ, व्यापारी और कंज्यूमर तो एक ही प्लेट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतने सारे जीएसटी में अमेंडमेंट नहीं करने पड़ते। इसीलिए करने पड़े क्योंकि आपने बंद कमरों में बैठ के बना लिया। हमारे जैसे लोग जाके बात करते थे, हम माइनॉरिटी में थे, आपने कानून बना दिया, 8th पे कमीशन आ गया। अब तो इसकी वजह से अब जो बजट आने वाला है, आपकी